अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं ये प्लेन फैब्रिक में लेस वर्क करके, पिंटक्स वर्क करके एक डिज़ाइनर ड्रेस। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लेस ली है एम्ब्रॉयडर्ड, इसमें रेशम वर्क है जो हम इस पे लगाएंगे। देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं ये वाली लेस यूज़ करने वाली हूँ और पिंटक्स का डिज़ाइन बनाऊँगी। ऐसे मैं कुर्ती तैयार करूँगी और सेम ऐसे ही हम ट्राउज़र भी बनाएंगे। तो ये मैंने 4.5 मीटर अपना कपड़ा ले लिया है कुर्ती के लिए, मतलब पूरे सूट के लिए। बाकी हमने जो लेस ली है तो ये लेस हमारी लग जाएगी 3 मीटर चौड़ी लेस है इसलिए। तो हमें किस टाइप से कटिंग स्टिचिंग करनी है जो इसका ड्राफ्ट बना लेते हैं। देखिए सेम ऐसे ही हमारा एक सिंपल हमने एक कुर्ता ड्रॉ किया है। ये हमारा बॉर्डर, ये लेस आ जाएगी। ठीक है, तो लेस हमारी चौड़ी है, तो हमारी लेस जो चौड़ाई है वो है 10.5 इंच। ठीक है, तो आप भी अपनी लेस की चौड़ाई को देख लीजिएगा कि कितनी चौड़ी है, उस हिसाब से फिर हमें माइनस करना होगा अपनी कपड़े में से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पिंटक्स डालेंगे। ऐसे ही वी लाइन आएगी हमारी, तो हम जो कुर्ते में डालेंगे तो वहाँ पर हमारी यहाँ पर 4 लाइन्स, ये 4 क्रॉस बन के आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने अपना ड्राफ्ट में 3 बनाए हैं। ठीक है, तो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप और लॉन्ग रखेंगे तो आप 5 भी डाल सकते हैं और शॉर्ट में आप 3, 2 भी कर सकते हैं। तो लेस आ गई हमारी 10.5 इंच और जो हमारी कुर्ती रहेगी हमने 44 इंच का कपड़ा काट के रखा है। बाकी प्लेट्स सब आने के बाद ये हमारा रह जाएगा 36 इंच रेडी और 36 में हम 10.5 ऐड करेंगे तो हमारा 46 इंच का रेडी आ जाएगा कुर्ता। ठीक है, तो हमारी रेडी लेंथ है 46। तो हमें जो भी अपना, पहले हम लेस का माइनस करेंगे, बाकी जो हम फैब्रिक लेंगे उसमें 8 इंच हम प्लस करके अपना कपड़ा रखेंगे। तो मुझे 36 इंच का कपड़ा चाहिए था तो मैंने उसमें 8 इंच प्लस करके लिया है 44 इंच का यहाँ पे कपड़ा। ठीक है, 44 का मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है पूरे अर्ज में। ठीक है, ये पूरा 44 है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेस लगाएंगे तो वो हमारी लेस 10.5 इंच की है। तो अगर आपकी लेस इससे पतली हो या इससे चौड़ी हो तो आप उस हिसाब से अपने कपड़े को रख लीजिएगा। ठीक है, लेस के बाद जितनी लेंथ आपकी बचे उसमें आप 8 इंच प्लस कीजिएगा। तो यहाँ साइड का हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हमारे बनेंगे, दोनों में अलग अलग हमें पिंटक्स प्लेट्स डालनी होंगी। तो हम ये बीच में से बिल्कुल अपना कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पूरा अर्ज को फोल्ड करके बीच में से कटिंग कर लेना है। तो एक पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और सीधी साइड पर ही हमें यहाँ निशान लगाने हैं पिंटक्स के लिए। तो यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं 7 इंच। ठीक है, और जो हमारा बीच में जो साइड रहेगा वहाँ हम निशान लगा रहे हैं 14 इंच। ठीक है, तो सेंटर में 14 और साइड से 7 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन हमें फिनिशिंग से ड्रॉ करनी है ताकि हमारे पिंटक्स भी एकदम सीधी आए, अच्छी आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 लाइन ड्रॉ करनी है, थोड़ी डिस्टेंस से फिर 3 लाइन ड्रॉ करनी है पिंटक्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है। अब ये तीसरी वाले का भी हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा डार्क चौक इसलिए यूज़ नहीं की है ताकि जो है कपड़े गंदा ना हो, कपड़ा ख़राब लगने लगता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको निशान क्लियरली समझ में ना आ रहे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैंने कोशिश की है कि आपको निशान सही से दिखें। तो यहाँ पे मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी थी बीच में वो रखी है 5 इंच। तो 5 इंच के गैप से फिर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी 1 इंच के गैप से। ठीक है, 5 इंच का गैप, फिर हमारा 1 इंच का गैप। इसी तरीके से हमें जैसी हमारी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पर निशान लगाने। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ हम 5 इंच की लाइन का ड्रॉ करेंगे। फिर इस तरीके से देखिए हमारे बीच बीच में जो गैप है वो 5 इंच का है और बाकी जो हमारी पिंटेक्स है वो 1 इंच के गैप से। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 बार इसको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हम सीधी साइड पे ही सीधे वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे जो हमने यहाँ पे इसमें से कटिंग किया था, उसको अच्छे से इसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, पूरे को अच्छे से हमें सेट कर लेना है और जो सेंटर वाली साइड है वो मैंने पकड़ी हुई है और इस तरीके से यहाँ पर पूरा हम रखकर इसको ऐसे टैप करेंगे तो जो चौक का निशान है वो हमारी दूसरी वाली साइड पर भी आ जाएगा। ठीक है, हल्का आएगा, आप उसको चौक से डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ पर निशान आ गए हैं।
ठीक है, अब इसी निशान को हमें चौक से डार्क कर लेना है। ठीक है, ये निशान है, तो जहाँ निशान आपका हल्का हो वहाँ पर आप डार्क कर लीजिएगा इसको। और सेम देखिए हमने दोनों ही पार्ट्स पे निशान लगाए हैं सेम एकदम। ठीक है, यहाँ पे निशान है। अब हमें देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंटर पे रखा है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ क्रॉस लाइन आएगी। जो वी शेप की डिज़ाइन है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको भी लाइन ड्रॉ करनी है फिनिशिंग से। ठीक है, तो अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक लाइन को इस तरीके से उठाना है और इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, वो सिलाई कैसे लगानी है वो भी अब देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए मशीन से हमने ये तीनों लाइन की सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल लाइन पर ही हमें सिलाई इस तरीके से पकड़नी है। बस लाइन को पकड़ना है और हमें सिलाई लगानी है एक पैर के। ठीक है, हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, एक पैर से कम नहीं करना है, हल्का फुल्का ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन कम करेंगे तो डिज़ाइन इतना उभर के नहीं दिखेगा। ठीक है, बस अपनी आपको लाइन को पकड़ना है और इस तरीके से इसकी सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, खींचेंगे तो फिर झोल आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्मूथ से पकड़ना है आपको इसे, ना खींचना है ना टाइट करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें। बस ऐसे ही सिंपल सा हम रखेंगे, लाइन को उठाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे एक पैर की। तो इसी तरीके से पूरे कुर्ते में हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है। तो ध्यान से लगाइएगा सिलाइयाँ, क्योंकि सिलाइयों में फिनिशिंग होनी चाहिए, उसी से हमारा पूरा कुर्ती का लुक आने वाला है। और निशान भी आप जितने अच्छी तरीके से लगाएंगे उतना ही सेंटर से सेंटर बैठेगा और बीच सेंटर से जो हमारी फिनिशिंग दिखेगी उसी से हमारा कुर्ता अच्छा लगेगा, फैंसी लगेगा, स्टाइलिश लगेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने सिलाइयाँ लगा दी हैं। इस तरीके से आप भी सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी। और अगर सोल्यूशन में आपका वीडियो बनाना पड़ा तो मैं आपको वीडियो भी बना दूँगी। नेक्स्ट टाइम में मैं इसी टाइप में कोई कुर्ती लेके आऊँगी जो आपको क्लियरली फिर से मैं समझा सकूँ। इस तरीके से देखिए हमने निशान लगाना है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं किस तरीके से बस अपनी लाइन को पकड़ रही हूँ और यहाँ पर सिलाई लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तीन सिलाइयाँ हमारी यहाँ लग चुकी हैं। फिर यहाँ पर हमें जो लाइन्स हैं इस पर भी हम ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेंगे। बाकी हमने दोनों ही पार्ट्स को ऐसे तैयार करना है। फिर इसका प्रेसिंग वाला पार्ट आएगा, तो प्रेसिंग भी हमें बहुत अच्छे से करनी है। जो हमारी हल्की फुल्की यहाँ पर जो फिनिशिंग नहीं आ पा रही है तो वो हम प्रेस करेंगे तो हमारी परफेक्ट जो फिनिशिंग होती है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अच्छे से दबा दबा कर पूरे में प्रेस करेंगे। हर लाइन को अच्छे से दबा कर हमें प्रेस करनी है। ठीक है, अच्छे से देखिए प्रेस कीजिएगा। देखिए प्रेस करते करते कितनी फिनिशिंग आ रही है इसमें। देखें इस तरीके से ही हमें पूरे पार्ट में अच्छे से अपनी प्रेस कर लेनी है। इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हम पीछे वाली साइड में भी ऐसे ही प्रेस करेंगे। पहले हम अच्छे से इधर साइड, और देखिए मैंने सारे जो हमारी पिनटक्स हैं उसको एक ही तरफ लुक इसका रखा है। ठीक है, एक रुख में ही हमें सारी पिनटक्स को रखना है। ठीक है, और हम दूसरी पलट कर भी इसको ऐसे ही सिलाई पर इसकी प्रेस कर देंगे। ठीक है, पलट के भी दबा दबा के हमें प्रेस कर लेनी है। ठीक है, जितनी अच्छे से प्रेस होएगी उतना ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो इस तरीके से पूरे में प्रेस कर देंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी सेम ऐसे ही हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारा दोनों ही पार्ट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने एक के ऊपर एक इसको सेट करके रखा हुआ है। और जो हमारा ये सिलाइयों से आड़ा वाड़ा हो गया है इसको हम एकदम स्ट्रेट सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और देखेंगे एकदम जहाँ पे सीधा आ रहा है उसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे कटिंग करने के लिए। देखिए पूरे पार्ट पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और पूरे पार्ट को एकदम स्ट्रेट कर देंगे। आप ध्यान से कीजिएगा और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो आपका भी ऐसे आड़ा टेढ़ा आएगा तो आप इसको सीधा एकदम सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, हम ऊपर से भी एकदम स्ट्रेट एकदम सीधा कर लेते हैं।
देखिए एकदम हमारा सीधा हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हमने 1/2 इंच की सिलाई डाल लेनी है। इन दोनों को देखो पिनटेक्स के ऊपर पिनटेक्स हमने एकदम अच्छे से सेट हुई हुई हैं। अब यहाँ पर हम आधा इंच की यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ हैवी साइज़ बना रही हूँ, तो जो भी हमारा मेजरमेंट था, जो नाप है, नाप के अकॉर्डिंग हम सारे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 12.5 इंच। यहाँ हमारी जो वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच आएगी और हिप लाइन 14 आएगी। वेस्ट का जो हमारा रहेगा 10.5 रहेगा। तो मैं हाफ बता रही हूँ, इसका डबल आएगा 10.5 मतलब 21 इंच। अब यहाँ पर हमने 11.5 लगाया है, मतलब हमारा 23 इंच का हमारी फिटिंग है, ठीक है। काफ़ी हैवी साइज़ है। बाकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं मार्जिन का। अब यहाँ पे सारी लाइन्स को स्ट्रेट कर लेंगे और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे और जो हमारा मार्जिन वगैरह है वो सब निकाल कर फिर हम कटिंग करेंगे। तो नीचे साइड में भी हमारा काफ़ी आड़ा हो रहा है, तो हम इसको भी सीधा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे और जो हम मार्जिन का निशान है मार्जिन से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो कुर्ती कटिंग है, तो कुर्ती कटिंग डिटेल वीडियो हमने पहले अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, जो आप देख सकते हैं। और बाकी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, आप उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने उसमें सारे साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे माइनस कैसे प्लस करके कटिंग की जाती है, मैंने उसमें डिटेल में समझाया है आपको, जिससे आप कोई भी किसी भी साइज़ में कोई भी कुर्ती आराम से आप जो है कटिंग कर सकते हैं। तो कोई इस साइज़ मैंने सेम निशान दिए तो सब लगा लिए हैं। इस पर हमें कटिंग कर देनी है, ठीक है। निशान पर ही हमें पूरी कटिंग कर देनी है और फ्रंट की जो कटिंग रह जाएगी वो हम बैक पार्ट काटने की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ आई है 36 इंच आई है, ठीक है, 36। तो हमें 36 ही चाहिए थे। तो आप भी जो भी आपका साइज़ आ रहा हो उससे आप नाप लीजिएगा कि आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो देखिए हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया है, तो बस हमने 1/2 इंच जो हमारी सिलाई का था वो बस बाहर निकाल के हमने सेम ऐसे ही कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट का नेक कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेक की चौड़ाई 2.5 रख रही हूँ और जो इसकी गहराई रहेगी 5.5 रहेगी। तो आप जैसा रखना चाहते हैं, अगर और डीप रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये नॉर्मल है, ना ही मतलब है बहुत ज़्यादा डीप है और ना ही ज़्यादा छोटा सा है, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब यहाँ फ्रंट की जो कटिंग लेनी थी हमें वो ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे लेस का मैचिंग का जो है नेक नहीं मिल पाया था, तो मैं यहाँ पर एक नेक डिज़ाइन भी करने वाली हूँ लेस से। तो आप वो भी देखिएगा ध्यान से मैंने कैसे की है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ माशाल्लाह से हमारा ये फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। पिनटेक्स से पिनटेक्स मिलके आई हैं, एकदम वी लाइन बन के आ रही है एकदम फिनिशिंग के साथ। तो लाइंस का और हमें सिलाई का, प्रेस का, सारे ही हमारे जो पार्ट्स हैं वो हमें सभी चीज़ों को फॉलो करना है, तो हमारी ऐसी ही फिनिशिंग आएगी। तो स्लीव्स के लिए देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई है 11 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लेस लगाएंगे, इसलिए हमने ये छोटा लिया है 13 इंच का, ठीक है। यहाँ पर हम बॉर्डर को थोड़ा सा पतला करके फिर ये लेस लगाने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम इतनी चौड़ी ये लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमें चाहिए 17.5 इंच तैयार, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। अगर आप इसमें भी पिनटेक्स डालना चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ले लीजिएगा और निशान लगाकर आप उसकी भी पिनटेक्स डालिएगा, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने सिंपल स्लीव्स कटिंग कर ली हैं। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे पूरा जैसे हमने निशान लगाया है और यहाँ सेंटर का कुटका लगा देंगे। बाकी हम फ्रंट की जो कटिंग हमने जैसे कुर्ती में ली थी ऐसी स्लीव्स में भी ले लेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग लेनी है, ठीक है। तो स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करते हैं अपना नेक। तो नेक के लिए देखिए यहाँ पर हमने सिलाई जो है सिलाई को बाहर निकाल के हमें अंदर नाप लेना है। तो हम अंदर की तरफ लेंगे 6 इंच, ठीक है। तो हमें जो नेक हम चौड़ाई रख रहे हैं 6 इंच, क्योंकि मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है। तो आप देखिएगा डिज़ाइन किस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने निशान लगाया 6 इंच और जो इसकी पूरी लंबाई रहेगी वो रहेगी 11 इंच, ठीक है। अब यहाँ जहाँ हमने 11 इंच का निशान लगाया वहाँ निशान लगाएंगे 3 इंच का। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमने 6 इंच और 3 इंच निशान लगाया और निशान को निशान से इस तरीके से मिलाएंगे और इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है।
ठीक है, यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ पे कट लगा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस लेस लगाने वाले हैं। तो उसको पलटने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा कुटका लगाना होता है, कट लगाना होता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है हम उसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, तो इस पट्टी की जो चौड़ाई ली है वो ली है हमने 8 इंच। ठीक है, और जो इसकी पूरी लेंथ जो है वो है इसकी 28 इंच। ठीक है, पूरा मैं आपको दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये है 28 इंच। अब इसी की साइज़ की हमें यहाँ पर बॉर्डर कटिंग करना है। देखिए मेरा जो बॉर्डर था इसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे मिलाकर बिल्कुल, और इसकी साइज़ की हमें लेस को कटिंग कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे। अब इस बॉर्डर के से डिज़ाइनिंग हम इसमें करेंगे, तो इसके हम 2 पीस कर लेंगे और फिर इसको हम नेक में अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से ये इसमें अटैच होएगी। ठीक है, बहुत प्यारी लगेगी। यहाँ पर देखें हमने इसमें से 2 पीस कटिंग कर लिए हैं। एक पीस को हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे और यहाँ आधा इंच का निशान लगाकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही रखना है इसे, और यहाँ पर भी हमें आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देनी है। मार्जिन आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे तो आप एक पैर का भी मार्जिन ले सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। यहाँ पर इस तरीके से दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर लेना है। और इस वाली साइड को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। जो हमारा ये ऊपर का मार्जिन है इसको 1/2 इंच इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसकी बिल्कुल पॉइंट की सिलाई हम लगा देंगे। देखिए हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमारी नेक की जो चौड़ाई है वो तो सही आ रही है, जो इसकी डीप है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर 8 इंच का यहाँ पर छोटी सी एक पट्टी लगा देंगे ऐसे वी शेप में। तो यहाँ पे हमने जो अपनी कटिंग की थी तो कटिंग का ये पीस रखा हुआ है, तो मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके इसके अंदर नीचे रखूँगी और हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करके और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो लेस से मैं लेते हुए आऊँगी और पूरी सिलाई हमें लेस भी अपनी पट्टी में अटैच कर लेनी है और भी इसको वी को भी अटैच कर लेना है साथ में। ठीक है, इस तरीके से हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब बैक नेक में हम इस तरीके से यहाँ पट्टी लगा लेते हैं। तो पट्टी लगाने के बाद अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे अपनी कुर्ती को और इस तरीके पीछे वाली पट्टी को हम आगे वाली पार्ट पे इस तरीके फोल्ड करके इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फिनिशिंग से लॉक होकर आएगा। ठीक है, अब ये हमने कर लिया है। अब हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो जो भी आपकी फ़िटिंग का आपको निशान हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर अटैच कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हम देखिए इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे और जो हमारा बॉर्डर है बॉर्डर हम इसमें पूरा लगाएंगे। जैसे स्लीव्स में हमने कम करके लगाया था, लेकिन हम अपने दामन में इस बॉर्डर को पूरा लगाएंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी लगाएंगे और बस इस मार्जिन को बारी बारी फोल्ड करके हमने ये लेस लगा लेनी है और पीछे भी हमें ऐसे ही लगाना है। देखिए इस तरीके से हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। बस हमने इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। पीछे से मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स को भी तैयार कर लिया है बॉर्डर बनाकर। देखिए हमने बॉर्डर इसमें भी अटैच करा है और फिटिंग करने के बाद हम इस तरीके से स्लीव्स को इधर जॉइन करेंगे और इस तरीके से इधर दोनों को जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारा कंप्लीट लुक तैयार हुआ है फिनिशिंग के साथ। माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी ऐसी प्लेन कुर्ती में ऐसे इस टाइप से डिज़ाइन बना सकते हैं जो बहुत ही सिंपल सोबर लगेगा। मैंने देखिए लेस जो लगाई है वो भी इस पर काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मैंने इसका ट्राउज़र भी तैयार किया है और ट्राउज़र कटिंग स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें से चेकआउट कर लीजिएगा लिंक में से। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको आगे के इस टाइप से कौन सी डिज़ाइनिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।